वजीहत और जवाब तलब बार बार, आखिर क्या जवाब दे सरकार। अदालत की लगातार तिरछी निगाह, किरकिरी करा रहे हैं नौकरशाह। नमस्कार, आपके साथ मैं अतुल अग्रवाल हूं। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने 7 मई को जब प्रदेश सरकार के 3 आला अधिकारियों को अदालत की अवमानना के मामलों में हाजिर होने का आदेश दिया था तो किसी को यह अंदाजा नहीं था कि क्या होगा। लेकिन अदालत की नाराजगी का आलम यह था कि 2 अधिकारियों को जुर्माने या जेल में से किसी एक को चुनने का आदेश हुआ और प्रमुख सचिव गृह से अदालत ने पूछ ही लिया कि क्यों ना उनको जेल भेज दिया जाए। अदालत का सीधा मतलब यही था कि ये अधिकारी अवमानना के दोषी थे। ये पहला मामला भी नहीं था जब अदालत का यूपी के अधिकारियों पर गुस्सा निकला हो। जमीन अधिग्रहण से लेकर कुंडा में डीएसपी जियाउल हक की हत्या तक कोर्ट की निगाहें तिरछी रही। सवाल यह कि क्या यूपी के अधिकारी वाकई सरकार की छवि खराब करवा रहे हैं? सवाल यह है कि क्या वाकई इन अधिकारियों पर किसी की कोई लगाम नहीं है? सवाल यह भी है कि क्या हर दफे अदालत को ही हस्तक्षेप करना होगा? और सवाल यह भी है कि जहां नौकरशाह ही अदालत में दोषी करार दे दिए जाएं, वहां अपराधियों पर लगाम कौन लगाएगा? वजीहत और जवाब तलब बार बार, आखिर क्या जवाब दे सरकार। अदालत की लगातार तिरछी निगाह, किरकिरी करा रहे हैं नौकरशाह। चलिए, तो उत्तर प्रदेश में हाल ही में अफसरशाही पर गिरी है लगातार अदालतों की गाज। नौकरशाहों और अफसरों के रवैये ने सरकार के ऊपर भी सवालिया निशान लगा दिए हैं। दरअसल अफसरों की लापरवाही और मनमानी पर लगातार सवाल उठते रहे हैं कि क्या वाकई नौकरशाही सरकार की छवि को कहीं का नहीं रहने देगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ पर बुधवार को प्रदेश भर की निगाहें लगी थी। कोर्ट के सामने प्रमुख सचिव गृह सिर झुकाए खड़े होने वाले थे, लेकिन आखिरी वक्त में उनकी याचिका 2 जजों की बेंच ने स्वीकार कर ली और उनको कोर्ट की अवमानना के गंभीर मामले से कुछ वक्त के लिए राहत मिल गई। लेकिन 2 और अधिकारियों, फैजाबाद के अपर आयुक्त और स्टाम्प आयुक्त को उच्च न्यायालय मंगलवार को ही अवमानना का दोषी ठहरा चुका है और उनको जेल जाने से बचने के लिए 10,000 रुपए का जुर्माना भी अदा करना पड़ा था। कोर्ट जो है उनके एक्सप्लेनेशन को रिजेक्ट करके उन पर चार्ज फ्रेम कर दिया। लेकिन मामला खत्म नहीं हुआ था कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव के लिए एक और मुसीबत सामने खड़ी थी। अवमानना के एक और मामले में उनको 23 मई को अदालत ने तलब कर लिया। हाँ, ये जरूर था कि ताज़ा मामले में कुछ दिनों के लिए उनके सर से मुसीबत टल गई थी। सिंगल जज के सामने जो मामला विचाराधीन था उस पूरी प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई। दरअसल ये सिर्फ अवमानना या अदालत की नाराजगी का ही मामला नहीं था। इलाहाबाद हाई कोर्ट की तल्ख टिप्पणियों के बाद एक और बात साफ थी कि प्रदेश के नौकरशाह प्रदेश और प्रदेश सरकार की फजीहत कराने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। पॉलिटिकल आदमी के आगे नौकरशाही की कोई बहुत बड़ी वक़्त नहीं होती है। और आप ये देखें, कोई नौकरशाही हावी नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार में सब काम होंगे और जो हमारा एजेंडा था, एजेंडा पूरी तरीके से लागू। इसके पहले भी इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच कुंडा में डीएसपी जियाउल हक के मामले में सरकार और पुलिस अधिकारियों को फटकार लगा चुकी है। कुंडा में 9 पुलिसकर्मियों का ट्रांसफर न करने पर सरकार से कोर्ट जवाब तलब कर चुका है। अधिकारी काम करना ही नहीं चाहते हैं और सरकार के लिए वो सिरदर्द बने हुए हैं। और दूसरी स्थिति ये है कि अधिकारियों को काम करने नहीं दिया जा रहा है। सरकार के अंदर इतनी अंतर्कलह है, इतने ज्यादा पावर सेंटर हैं कि इन अधिकारियों की ये नहीं समझ में आता है कि मैं किसकी बात सुनूं और किसकी बात से इनकार करूं। यही नहीं, एक और मामले में तो कोर्ट में पेशी के दौरान एक अफसर जीन्स और टी शर्ट में ही पहुंच गए थे और फिर कोर्ट का गुस्सा झेलना पड़ा था। इसके बाद सरकार को अफसरों के लिए ड्रेस कोड जारी करना पड़ा था। इसके अलावा पिछले 1 साल में लगातार अदालत सरकार के नौकरशाहों पर उंगली उठाती रही है। अफसरों को लगातार कोर्ट की फटकार सुननी पड़ी, फिर चाहे वो गुटखे पर रोक का मामला हो, एनआरएचएम घोटाले में जांच का मामला हो, महाकुंभ में अनियमितता का मामला हो या फिर रामपुर सीआरपीएफ कैंप पर आतंकी हमले का मामला हो। ये उत्तर प्रदेश की सरकार जानबूझकर न्यायालय के फैसलों की
अवहेलना करना चाहती है और उसके लिए उपाय करती है। लेकिन हाल के मामलों ने तो सरकार की छवि को खासा धक्का पहुंचाया है। नौकरशाही के मनमाने रवैये की वजह से लगातार अदालत को सरकार के काम करने के तरीकों पर उंगली उठाने का मौका मिल रहा है। और तो और हाल की अवमानना के मामलों ने तो नौकरशाही पर ऐसे दाग लगा दिए हैं जिनको धोना मुश्किल है। अब ऐसे में देखना ये है कि आखिर सरकार कैसे लगाम लगा पाती है नौकरशाहों पर, और कैसे आगे से नौकरशाह नहीं लगने देते हैं सरकार की छवि में दाग। क्योंकि अगर ऊंट, घोड़े, हाथी और वजीर न हो तो बादशाह भी शतरंज में सिर्फ एक प्यादा बनकर रह जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। चलिए इस मुद्दे पर बातचीत शुरू करेंगे। हमारे साथ सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी का सबसे बड़ा ब्राह्मण चेहरा, जिसको खुद माननीय मुलायम सिंह जी यादव ने घोषित कर दिया है, कृषि राज्य मंत्री मनोज पांडे साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ बाबा हरदेव सिंह साहब मौजूद हैं। आप पूर्व प्रशासनिक अधिकारी हैं। मनोज पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। हरदेव सिंह साहब, बहुत स्वागत है आपका। मुझे बताइए, आप लोगों से मतलब अधिकारियों से, आप व्यक्तिगत तौर पे मतलब नहीं है मेरा, अधिकारियों की जो जमात है, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो बार बार सरकार का फेस लॉस क्यों करते हैं भाई, बताइए। मुख्यमंत्री जी नाराज हो जाते हैं। आज भी जो उन्होंने एक प्रेस नोट लिखा उसमें भी बात लिखी है कि अधिकारियों को लाइन पे लाया जाएगा, अधिकारियों की जो नाफरमानी है उसको दुरुस्त किया जाएगा, वगैरह वगैरह। ये ऐसा क्यों होता है, किन वजहों से होता है? क्या कई दफे जो सरकार में बैठे लोग हैं वो ज्यादा प्रेशर डालते हैं, इसलिए नाफरमानी होती है क्या? हरदेव सिंह जी। हाँ, देखिए, जहां तक हाई कोर्ट के कल जो मामला हुआ है उसका प्रश्न है, हाँ, तो इसके बदलाव के लिए सबसे जरूरी है कि हर विभागों में मासिक समीक्षा बैठकें होती हैं। मासिक समीक्षा बैठकों में उनके एजेंडा पॉइंट में अगर उच्च न्यायालय में लंबित मामलों का भी, मुकदमों का भी विवरण रखकर उसकी समीक्षा की जाए, मासिक समीक्षा हो, तो ये नौबत नहीं आएगी। मेरा अपना ये अनुभव है कि अगर मासिक समीक्षा बैठक के दौरान हर विभागों में गंभीरता से न्यायालयों में लंबित मामलों पर चर्चा हो और उसका गहराई से परीक्षण हो, तो 3 तरह की स्थितियां पैदा होती हैं। पहला तो कम से कम 1/3 ऐसे मामले आते हैं जिसमें जो लाभ कर्मचारी अधिकारी पाने का हकदार होता है वो मिल चुका रहता है, केवल उदासीनता के चलते कोर्ट में मामले लंबित रहते हैं। ये बहुत बड़ा कारण होता है। मैंने एक विभाग की समीक्षा बैठक में जब देखा तो उसमें ये निकल कर आया कि 1/3 मामले पहले से ही सब निस्तारित हो चुके थे, उसको लाभ मिल चुका था, लेकिन चूंकि उदासीनता थी इसलिए अदालत में मुकदमा चल रहा था। दूसरे तरह के मामले ऐसे आते हैं जिसमें पक्ष को अगर बैठा दिया जाए और समझ के उसकी बात समझ करके अगर निस्तारण कराया जाए तो मामले भी कोर्ट में पेंडिंग रहते हुए यहां निपट जाएंगे और वहां दोनों तरफ से एप्लीकेशन पड़ जाएंगी, मामला समाप्त हो जाता है। 1/3 मामले ऐसे आते हैं जिसमें विभाग को बड़ी गंभीर पैरवी करने की जरूरत पड़ती है। सामान्यतया होता यह है कि पैरवी करते समय पूरा ध्यान नहीं दिया जाता। एक तो तथ्य नहीं प्रस्तुत किए जाते कोर्ट के सामने। अगर सारे तथ्य प्रस्तुत कर दिए जाएं और गहनता से उसकी समीक्षा करके तत्परता से पैरवी की जाए तो कोई ऐसा मामला नहीं आएगा जहां ऐसी तौहीन सहने की नौबत आ जाए। मेरा अपना ये विचार है। और सबसे ज्यादा जो दिक्कत शुदा बात है कि वस्तुतः सरकारी एजेंडे में उच्च न्यायालय या न्यायालयों में जितने लंबित मामले हैं उनको न्यूनतम प्राथमिकता दी जाती है। जहां न्यूनतम प्राथमिकता दी जाती है और सरसरी तौर पर उसको निपटाने की कोशिश की जाती है, हाँ। वहीं ये समस्या पैदा होती ठीक है। हमारे साथ मंत्री जी मौजूद हैं। सिंह साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। मनोज पांडे साहब, मैं एक शेर बताऊंगा, एक शेर कहना चाहता हूं, आपकी नजर खास तौर पर जी। मुझे लगता है उस शेर से ही तस्वीर बड़ी क्लियर हो जाएगी और आपको जवाब देने में सहूलियत भी होगी और जनता को तस्वीर समझ आ जाएगी।
शेर इस तरह से है कि बिसात पर था बादशाह यूं अकेला कुछ, बिसात पर था बादशाह यूं अकेला कुछ, वजीर सुनता ना था, हर एक प्यादा सोया हुआ था। यह दिक्कत है क्या सरकार की? जी देखिए, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी पूरी क्षमता से काम कर रहे हैं, अधिकारी भी मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। माननीय न्यायालयों की जो अपनी प्राथमिकताएं हैं वो हम सबकी प्राथमिकता पे हैं और अधिकारियों की नजर में भी होनी चाहिए। अब अभी बाबा हरदेव जी ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि कहीं न कहीं अधिकारियों के स्तर पर इसकी मॉनिटरिंग लगातार होनी चाहिए कि तमाम ऐसे केस जो लंबित हैं और लंबित सूची में आते हैं, हम लोगों के पास भी आते हैं, उनकी सही रूप से मॉनिटरिंग हो जाए। तो बहुत केसेज ऐसे हैं जिनका निष्पादन हो चुका है विभाग के द्वारा, पर उसको हमने माननीय न्यायालय को अवगत नहीं कराया है। तो अधिकारियों को उन्हें समय समय पर अवगत कराना चाहिए और न्यायालयों के जो आदेश हैं, खासकर कुछ जो गंभीर प्रकरण होते हैं, उनकी उस गंभीरता पर अधिकारियों को भी गंभीर और होना पड़ेगा। और सरकार इसके प्रति, माननीय न्यायालय के आदेशों के प्रति बहुत ही गंभीर है, बहुत ही सचेत रहती है और बहुत आदर भाव से उसे देखती है, उसका इम्प्लीमेंट भी करती है। अब कुछ प्रकरण ऐसे हैं कि उनके जो कारण हैं उनको तलाशे जाएंगे कि आखिर न्यायालय को जो है इतनी कठोरतम कार्रवाई क्यों करनी पड़ी और उसमें विलंब के कारण क्या थे। ये एक अलग सब्जेक्ट है जिसको कि देखा जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इसे बड़ी गंभीरता से लिया है और इस पर उनको जो भी समय समय पर और आदेश देने की आवश्यकता है वो सरकार देने का काम करेगी। जी अमिताभ अग्निहोत्री जी, तमाम तरह की सरकारी बातें मंत्री जी ने कही हैं। अगर इतना ही सब कुछ ठीक ठाक है तो फिर राजेंद्र चौधरी जी ये प्रेस नोट जो भेज रहे हैं, इसमें ये चिंता क्यों जताई जा रही है कि अधिकारी ठीक से काम नहीं कर रहे और अधिकारियों की लगाम कसने की जरूरत है? ये गवर्नमेंट ऑफ यूपी का ये प्रेस नोट मेरे पास है। अगर सब कुछ इतना ही ठीक है, अधिकारी अच्छा काम कर रहे हैं, तो जो मंत्री हैं, जो नेता हैं, वो सिर्फ अधिकारियों को क्यों देखते हैं भाई? वो अपने दामन में क्यों नहीं देखते? कहा यह जाता है कि जो नौकरशाही है वो तो सरकारों के इशारों पर काम करती है। जो संदेश ऊपर से नीचे आएगा उस हिसाब से ब्यूरोक्रेट्स काम करते हैं। मायावती के शासनकाल में यही अधिकारी, कहा जाता है ऐसा, दावे किए जाते हैं ऐसे कि ये ठीक थे। अचानक से राम आश्रय कुशवाहा जी कहते हैं कि जो अधिकारी समाजवादी विचारधारा के हिसाब से नहीं चलेंगे उनको देख लिया जाएगा। अरे भाई, ये विचारधारा समाजवादी क्यों? संविधान की शपथ लेके ये लोग आते हैं ना देश सेवा प्रदेश सेवा के लिए, कि समाजवादियों की सेवा करने आते हैं, कि बसपाइयों की भाजपाइयों की सेवा करने आते हैं। देखिए, हमारे दो सम्मानित अतिथियों ने अपनी अपनी बात कही। हमारे मित्र मनोज पांडे ने एक पक्ष रखा और बाबा हरदेव सिंह जी ने एक पक्ष रखा। बाबा हरदेव सिंह जी बहुत चर्चित अधिकारी रहे हैं, मैं इनका बड़ा सम्मान करता हूं, निर्भीक अधिकारियों में रहे उत्तर प्रदेश के। लेकिन मुझे लगता है दोनों ने अनुकूल सत्य बोला है, अपनी अपनी पोजीशन पर खड़े होकर, अपने अपने ध्रुव पर खड़े होकर। बाबा हरदेव सिंह जी ने भी अनुकूल सत्य बोला और मनोज भाई ने भी अनुकूल सत्य बोला। मेरा तजुर्बा यह बताता है कि समस्या यहां नहीं जहां हम खोजने जा रहे हैं, वहां तो समस्या है ही नहीं। जो बातें हरदेव जी ने बताई ये नहीं, इशू चर्चा में कौन सा आता है इसको देखिए। पहले चर्चा में आता है कि जब उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी अदालत उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े नौकरशाह यानी चीफ सेक्रेटरी को तलब कर लेती है, कहती जावेद उस्मानी इन पर्सन हाजिर हों। ये क्या मजाक है भाई? हमने कहा 2 अधिकारी हटाओ, ये क्यों नहीं हट रहे हैं? संजीव सरन और राकेश बहादुर। अब अदालत में तो हाजिर हो जावेद उस्मानी। अब बाबा हरदेव सिंह अपने दिल पे हाथ रख के बताएं, ये तो नौकरशाह रहे हैं। और मेरे मित्र मनोज पांडे जी बताएं, क्या किसी चीफ सेक्रेटरी की यह स्थिति है कि वो नोएडा के चेयरमैन और सीईओ की तबादला अपने आप कर दे? क्या है स्थिति? दिल पे हाथ रख के बताइएगा। नहीं है तो गाली तो चीफ सेक्रेटरी खाएगा अदालत की भाई, चाबुक तो चीफ सेक्रेटरी के पड़ेगा। आज इसके बाद जो चर्चित मामला आया जिसमें उत्तर प्रदेश का प्रमुख सचिव गृह को अदालत ने डिटेन कर लिया 2 घंटे के लिए, कर बोले इनको बैठाओ यहां। सोचिए, जिसके ऊपर उत्तर प्रदेश की हिफाजत की जिम्मेदारी, उस गृह विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी डिटेन हो गया हाईकोर्ट में।